हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी डियर स्टूडेंट्स। आज हमने एक नए चैप्टर का आगाज़ किया है। इस चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। इस चैप्टर के जो हैं 5 मार्क्स आपके बोर्ड एग्ज़ाम में, इसके 5 मार्क्स हैं। ठीक है, तो अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बात करेंगे तो हर साल इसमें से 1 या 2 क्वेश्चंस रहते हैं, नंबर 1। नंबर 2, दिस चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज मनी अदर, यानी ये जो है बाकी चैप्टर्स जो हैं, बहुत सारे चैप्टर्स, इनमें जो उन सारे चैप्टर्स में इसके जो आइडियाज़, इस चैप्टर के जो कंसेप्ट्स हैं, दोज कंसेप्ट्स गेट रिपीटेड एंड दोज कंसेप्ट्स आर इन्वॉल्व्ड इन द डिस्कशंस ऑफ अदर चैप्टर्स। क्योंकि ये चैप्टर जो है इट डील्स विद द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, तो हमारी सारी केमिस्ट्री में तो एलिमेंट्स की बात होती है, तो इसलिए हर एक चैप्टर में जब एलिमेंट्स की बात चलती है तो पीरियोडिसिटी यानी प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स ज़रूरी वहाँ पे कहीं ना कहीं मेंशन होते हैं। उस एतबार से इस चैप्टर की बहुत अहमियत है। क्लासिफिकेशन आपको पता है, क्लासिफिकेशन मीन्स to distribute a group of items or group of bodies or group of things into different groups on some basis, किसी बेस पे ग्रुप ऑफ आइटम्स को क्लासिफाई, बांटना डिफरेंट ग्रुप्स में। नाउ पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज क्या होती है? पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज यू विल understand it by an example of what we call as weather, जो है मौसम की बात लेते हैं। हमारे जो साल में 4 मौसम होते हैं, ठीक है, सरमा होता है, ठीक है, बहार, फिर गर्मा होता है, और उसके बाद फिर खजान। ये ट्रेंड हमेशा, यानी ये तरतीब हमेशा इसी तरह से रहती है। ठीक है, सरमा के बाद बहार आता है, बहार के बाद फिर ये गर्मा आता है, गर्मा के बाद खजान आता है। देयर इज द रिपीटेशन ऑफ दिस वेदर्स, तो ये मौसम जो है इनकी रिपीटेशन होती है, तो दिस इज कॉल्ड एज पीरियोडिसिटी, यानी जो चीज रिपीट हो जाती है तरतीबवार तो उसको हम कहते हैं पीरियोडिसिटी। उस प्रॉपर्टी को हम पीरियोडिक प्रॉपर्टी कहते हैं, विच गेट रिपीटेड एज पर सम ट्रेंड। ऐसी प्रॉपर्टी जो रिपीट होती है किसी ट्रेंड या किसी तरतीबवार से, तो उनको हम कहते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। एंड दिस प्रॉपर्टी ऑफ रिपीटेशन बाय सम ट्रेंड इज कॉल्ड एज पीरियोडिसिटी। तो सबसे पहले आज हम लेते हैं नीड टू क्लासिफाई एलिमेंट्स। नीड टू क्लासिफाई एलिमेंट्स। नीड टू क्लासिफाई एलिमेंट्स, क्यों एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने की जरूरत पड़ी है? तो हम इस तरह से, एक सिंपल सा आइडिया है क्यों हमने क्लासिफिकेशन किया है। पहले जो है अर्लियर टाइम्स में देयर वर फ्यू एलिमेंट्स, कुछ एलिमेंट्स मौजूद थे, डिस्कवर हुए थे। तो जब एलिमेंट्स बहुत कम थे तो इट वाज वेरी इजी टू स्टडी देयर प्रॉपर्टीज, इनकी प्रॉपर्टीज को पढ़ना इंडिविजुअली बहुत आसान था, क्योंकि कुछ एलिमेंट्स ही मौजूद थे तो इनको एक एक करके सभी हम पढ़ते थे। फॉर एग्जाम्पल, इन अबाउट 1800 AD देयर वर सम 31 एलिमेंट्स। 1800 AD से पहले जाएंगे तो 31 से भी कम थे, लेकिन कहते हैं जब 1863, यानी ये 63 ईयर्स, ये जो है 63 ईयर्स, इन 63 सालों में एलिमेंट्स की तादाद तकरीबन 63 यानी मोर देन डबल हो गई। उसके बाद जब 63 ऑनवर्ड्स और एलिमेंट्स आ गए, नाउ इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू स्टडी एंड रिमेंबर द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स इंडिविजुअली। एक एक एलिमेंट की अलग अलग केमिस्ट्री याद रखना अब मुश्किल हुआ था, क्योंकि अब एलिमेंट्स की तादाद आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगी थी। तो फिर लोगों ने क्या किया,
दे ट्राई टू क्लासिफाई दम इन सच ए वे, उन्होंने एलिमेंट्स को क्लासिफाई करना शुरू किया इन ग्रुप्स विथ ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज, यानी एक एक ग्रुप में उन्होंने सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स रखे। फिर क्या होना था, सिंपली एक ग्रुप को एक साथ पढ़ते थे, अब एक एलिमेंट को नहीं बल्कि एक ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स को एक साथ पढ़ा करते हैं, ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स। यानी क्लासिफिकेशन इस तरह किया कि एलिमेंट्स के ग्रुप्स बना दिए, और ग्रुप्स इस तरह से बनाए कि जो एलिमेंट सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले होते हैं इनको एक ग्रुप में रखा। अब हमें एक एलिमेंट नहीं बल्कि उस ग्रुप की प्रॉपर्टीज सिंपली जो होती हैं दैट इज एप्लीकेबल टू ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दैट ग्रुप। तो जाहिर सी बात है, दुकानों में भी हम देखते हैं जो सोप्स होते हैं वो एक शेल्फ पे अलग होती हैं, ठीक है। इसी तरह से नोटबुक्स दूसरी साइड में अलग होती हैं। तो इससे क्या होता है, आसानी होती है, जो शॉपकीपर होता है उसको आसानी होती है तो डील विद द डिफरेंट थिंग्स, डिफरेंट आइटम। जब कोई दुकानदार के पास जाता है कोई चीज़ खरीदने तो दुकानदार को कोई मुश्किल नहीं होती है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो बिल्कुल इसी तरह से वो दुकानदार जैसे याद रखता है कि इस शेल्फ में क्या क्या है, उस शेल्फ में क्या क्या है, इसी तरह से हम ये एक ग्रुप मान लीजिए, एक शेल्फ है तो हमें पता है इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स मौजूद हैं, उनकी प्रॉपर्टीज किस तरह की है। This is the need. So you can write down the need of classification arises because the number of elements has risen up, has increased. So it was difficult to study or memorize the properties individually or study the properties individually. इसलिए क्या किया गया, elements of similar properties were grouped together in one group, और हम उस एक ग्रुप की प्रॉपर्टीज अब पढ़ते हैं। कुछ ग्रुप्स बन गए, अब हम उन कुछ ग्रुप्स की प्रॉपर्टीज को ही पढ़ते हैं। तो दैट अप्लाइज टू द ऑल एलिमेंट्स प्रेजेंट इन दैट ग्रुप। सेकंड टॉपिक, इसी की सब हेडिंग इस चैप्टर में लेंगे आप, जेनेसिस ऑफ पीरियोडिक टेबल। जेनेसिस का जन्म होना, जेनेसिस ऑफ पीरियोडिक टेबल को हम पीटी के शॉर्ट फॉर्म से लिखा करेंगे। इसको आप ये भी लिख सकते हैं, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल और हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। इस टॉपिक में हम एक ब्रीफ आइडिया देंगे कि पीरियोडिक टेबल जो आज कल के ज़माने में हमारे सामने है इसका वजूद कैसे आ गया। ये यूं ही नहीं आ गया कि आज जो आपके पास पीरियोडिक टेबल घर में आपकी बुक में पड़ा है, कोई साइंटिस्ट आ गया, कोई इंसान आ गया, इसने ये पीरियोडिक टेबल हमारे सामने रख दिया इस तरह से जो हम देख रहे हैं आज। इट्स नॉट लाइक दैट, ठीक है। तो सबसे पहले किसी एक साइंसदान ने, किसी एक इंसान ने कोशिश की, इसने एक आइडिया दिया, फिर इस आइडिया में कोई खामी आ जाती है तो दूसरा आइडिया, सेकंड, फिर थर्ड, तो तब तक ये आइडियाज़ आते रहते हैं जब तक इंसान टूवर्ड्स परफेक्शन या ये फील करेगा, ये महसूस हो जाएगा या ये चीज़ अखज़ कर लेगा कि अब इसमें कोई कमी बाकी नहीं रही है, तब तक ये कोशिश करते रहते हैं। तो इसी तरह से यही काम किसके साथ भी हुआ है, पीरियोडिक टेबल के साथ। तो पीरियोडिक टेबल में अगर हम देखेंगे सबसे पहले जो थे, यानी बहुत सारी अटेम्प्ट्स हुई थी, बहुत सारी अटेम्प्ट्स, तो हम सिर्फ 2 या 3 हंड्रेड्स ऑफ अटेम्प्ट्स वर मेड टू डेवलप द पीरियोडिक टेबल। हम 3 या 4 अटेम्प्ट्स यहाँ पे देखेंगे जिससे हमें आइडिया मिलेगा। लेवेजर, सबसे पहले हम लेवेजर का आइडिया लेते हैं। लेवेजर जिसको हम फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री कहते हैं, लेवेजर का आइडिया जो था, लेवेजर की क्लासिफिकेशन आप कहेंगे, लेवेजर्स क्लासिफिकेशन। लेवेजर ने अपने टाइम पे एलिमेंट्स को 2 ब्रॉड ग्रुप्स बनाए थे, 2 ब्रॉड ग्रुप्स। नंबर 1 वाज मेटल्स एंड नंबर 2 वाज नॉन मेटल्स। यानी मेटल्स को अलग रखा था, नॉन मेटल्स को अलग रखा था। अब मेटल्स कौन कौन है, यह हमें पता है, मेटल्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, ठीक है। दोज हैव द एबिलिटी टू कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी, दे कंडक्ट द हीट। इसी तरह से उनमें जो है इलेक्ट्रॉनिक ये मैलेबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, बाकी चीज़ें। और नॉन मेटल्स क्या होते हैं, वी आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ दैट।
तो दिस वाज द फर्स्ट आइडिया, या दिस वाज द आइडिया ऑफ लेवेजर। फर्स्ट आइडिया नहीं था, यू कैन से द आइडिया ऑफ बाय लेवेजर। लेकिन इसकी एक खामी बाद में पेश आई, वो ये थी कि देयर आर सम एलिमेंट्स हुज प्रॉपर्टीज आर इंटरमीडिएट और इन बिटवीन द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जिनकी प्रॉपर्टीज बोथ मेटल के साथ मिलती हैं एज वेल एज नॉन मेटल के साथ भी मिलती है। न यानी ना वो मेटल्स पूरे के पूरे हैं, ना वो नॉन मेटल्स हैं। इनको मेटलॉइड्स कहते हैं। तो मेटलॉइड्स के लिए चूंकि ग्रुप 2 ही बनाए थे, तो मेटलॉइड्स के लिए कोई स्पेस नहीं था इसमें। तो आगे चलते हैं, एक और अटेम्प्ट उसके बाद, या एक और जो आइडिया हम पढ़ेंगे, दैट वाज इनकाउंटर्ड ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। जैसे मैं बता चुका हूँ, बहुत सारी हंड्रेड्स ऑफ एफर्ट्स वायर दिया, लेकिन हम 2-4 चीदा जो है उनको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। यू राइट डाउन सेकंड एफर्ट, Doberniers triads. Dobernier triads. डॉबरनियर का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। हालांकि हमें उसकी क्लासिफिकेशन जो है एक छोटी आम सी क्लासिफिकेशन, या जिसमें कोई ज़्यादा वजन नहीं था ऐसा लग रहा है, लेकिन आइडिया जो था डॉबरनियर का, इट वाज ग्रेट आइडिया। इसी आइडिया के बुनियाद पे फिर आगे आगे लोगों ने क्या किया, क्लासिफिकेशन या मॉडर्न पीरियड टेबल डेवलप होने लगा। वो आइडिया क्या था? ही वॉज द फर्स्ट मैन, डॉबरनियर वॉज द फर्स्ट पर्सन हु कंसिडर, जिसने जहन में लाया, जिसने ये कंसिडर किया, ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टीज, ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स। ये फर्स्ट ऑफ द एलिमेंट्स, फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने प्रॉपर्टीज में ट्रेंड देखना शुरू किया। प्रॉपर्टीज, ट्रेंड मीन्स तरतीब देखना शुरू किया। फॉर एग्जांपल आप ऐसे समझेंगे, सपोज हमारे पास ये एलिमेंट्स हैं ABCD, इसका साइज सबसे छोटा मान लीजिए और इसका साइज सबसे बड़ा, यानी साइज इज इन दिस ऑर्डर। वी कैन से दिस इज अ ट्रेंड, A इज स्मॉलेस्ट एंड D इज द लार्जेस्ट एटम। तो ट्रेंड क्या है, तरतीब क्या है? एज वी गो फ्रॉम A टू D साइज इंक्रीजेस, यानी तरतीब क्या है, A से D की ओर जाते जाते साइज बढ़ जाता है। तो दिस ट्रेंड, दिस, ये इसको हम तरतीब कहते हैं। तो डॉबरनियर जो था, ही वॉज द फर्स्ट पर्सन जिसने क्या किया, इसने एलिमेंट्स को इंडिविजुअली नहीं बल्कि ग्रुप में देखा और यह देखा कि व्हाट इज द ट्रेंड इन प्रॉपर्टीज, क्या कोई तरतीब है प्रॉपर्टीज में, फॉर एग्जाम्पल साइज में, चार्ज या बैलेंस में, रेडियस में, इसी तरह से उनकी जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है, आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है, बाकी चीज़ों में व्हाट इज द ट्रेंड, क्या इनमें कोई तरतीब है? तो ये तरतीब से पढ़ना शुरू किया डॉबरनियर ने। दैट्स व्हाई हिज कंसेप्ट वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कंसेप्ट्स, वन ऑफ द बिग आइडियाज। तो उसने क्या किया, अब हम उसकी क्लासिफिकेशन की ओर आते हैं। ट्रेंड का आइडिया उसने दिया। ही अरेंज्ड द एलिमेंट्स इन ग्रुप्स, ही अरेंज्ड द एलिमेंट्स इन ग्रुप्स, एलिमेंट्स को अरेंज किया इन ग्रुप्स, और हर एक ग्रुप में एलिमेंट जो थे, दोज वर हैविंग सिमिलर properties, and each group was having 3 elements. That's why Dobernier की classification हम कहते हैं Dobernier triads. Dobernier classification is also called as triads, क्योंकि उसके जो ग्रुप्स थे, उस ग्रुप में 3 एलिमेंट, ट्रायड मीन्स त्रुच, कशर पचीस होना त्रुच है, डायड, ट्रायड, टेट्राड वगैरह। तो हर एक ग्रुप में, यानी फॉर एग्जाम्पल ये 2 ग्रुप्स या 3 ग्रुप्स ने बना लिए, हर एक ग्रुप में 3 एलिमेंट्स थे, इसलिए इसकी क्लासिफिकेशन को क्या कहते हैं, डॉबरनियर्स ट्रायड्स। तो ही ऑब्जर्व 3 ट्रायड्स। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ये एक लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, इसी तरह से कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम।
these elements were having similar properties. इन एलिमेंट्स की भी similar properties थी. एक और ट्रायड जो था इसने अपनी ग्रुपिंग में किया था, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. These are 3 triads. तो इन ट्रायड में उसने क्या देखा कि जो सेंटर वाला एलिमेंट होता है, सेंटर वाले एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज और इनका साइज खासकर और इनकी प्रॉपर्टीज भी, these are in between or intermediate between these extreme elements. जो एक्सट्रीम यानी फर्स्ट एंड लास्ट वाले होते हैं, उनकी जो प्रॉपर्टीज, उनका जो साइज होता है, बीच वाले एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज और साइज, इट इज इंटरमीडिएट और इन बिटवीन द एक्सट्रीम एलिमेंट्स. फॉर एग्जाम्पल सोडियम बीच का एलिमेंट है, इसका जो साइज है इट इज एवरेज ऑफ लिथियम एंड पोटाशियम. स्ट्रोंशियम का जो साइज यानी बीच वाला जो एलिमेंट है, इसका साइज इट इज द मीन ऑफ द अदर 2 एलिमेंट्स. एक एग्जांपल हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं. फॉर एग्जांपल इसका साइज 7 पिकोमीटर, इसका 23 और इसका जो है 39. अगर आप 39 और 7 का एवरेज निकालेंगे, 39 + 7 डिवाइड बाई 2, इट विल बी इक्वल टू 23. तो ये इसका मतलब था. नाउ दिस प्रॉपर्टीज ऑफ मिडल एलिमेंट, द साइज ऑफ द मिडल एलिमेंट, दैट इज एवरेज ऑफ द अदर 2, दिस इज कॉल्ड एज डॉबर्नियर्स लॉ. दिस इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ ट्रायड्स. दिस इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ triads. Now, what is law of triads? The properties of middle element. Properties of the middle element are halfway between the 2 extreme elements, या are midway या are in between, यानी दरमियानी प्रॉपर्टीज इसकी होती हैं. ना एग्जैक्टली फर्स्ट एलिमेंट से मिलता है, ना एग्जैक्टली थर्ड, बल्कि उनके बीच में मिडल रास्ता, बीच का रास्ता इख्तियार किए हुए हैं. प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर मिडवे या हाफ वे बिटवीन द एक्सट्रीम एलिमेंट्स, between the extreme elements. Now this is the Dauberniers classification. इसकी इतनी ही है. सब ट्रायड्स, perhaps 3 triads only he could classify. लेकिन आइडिया जो था इसका, जिसका मैन क्रेडिट जाता है, he found the trends in the properties. बाकी जितनी भी क्लासिफिकेशंस आई, उन्होंने फिर उसी पे काम किया, ट्रेंड देखना शुरू किया. तो इसका जो मैन ड्रॉबैक था, all the elements known at that time, all the elements known at Dauberniers time could not be classified, into triads, यानी ये जो जितने भी एलिमेंट्स डॉबर्नियर के टाइम में मौजूद थे, वो सारे के सारे क्लासीफाई नहीं हो पाए. क्यों नहीं हो पाए? क्योंकि वो इस स्कीम में फिट ही नहीं होते थे. इन्हें 2-3 ट्रायड्स ने बनाए. फॉर एग्जांपल कोई ट्रायड अब ऐसा नहीं बनता था जिसमें मिडिल एलिमेंट का जो साइज होगा दैट विल बी मीन और एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट. तो इस तरह से सारे के सारे एलिमेंट्स कुड नॉट बी क्लासिफाइड. जाहिर सी बात है, जब एक क्लासिफिकेशन फेल, एक आइडिया फेल होता है, नाकाम होता है, तो फिर दूसरा आ जाता है. तो उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं. उसके बाद आई न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स. न्यूलैंड्स थर्ड क्लासिफिकेशन लेते हैं. न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स. जे न्यूलैंड एक साइंटिस्ट थे. उसने क्या किया? ही अरेंज्ड द एलिमेंट्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ their masses. increasing order of masses में एलिमेंट्स को तरतीब दी. जितने भी एलिमेंट्स मौजूद है उनको कैसे रखा? पहले
सब उस एलिमेंट को रखा जिसका मास सबसे कम था, सपोज उसका मास 1 था तो सबसे पहले उसको रखा। फिर एलिमेंट जिसका वजन इसे थोड़ा ज़्यादा था इसको उसके बाद रखा, फिर उसके बाद 4, 5th, 6th, 7th, इस तरह से। इन्हें सबसे पहले क्या समझना है कि एलिमेंट्स को एक तरतीब में रखा, एलिमेंट्स को एक रो में आप समझ रखा। ये रो इस तरह से बना था कि इट वाज ऑन द बेस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, यानी जितना जितना मास बढ़ता जाता था उतना उतना एलिमेंट को अपनी पोजीशन मिलती जाती थी। सबसे पहले एलिमेंट वो था जिसका मास सबसे कम था। तो वहां पे उसने क्या देखा, जब इसने ये तरतीब दे दी एलिमेंट्स की, ही फाउंड दैट every eighth element resembles the first, देखो इस स्टेटमेंट को हम समझने की कोशिश करते हैं। सपोज he was arranging the elements in increasing order of their masses 1 2 3 4 5 6 7। अब 8th एलिमेंट आना है यहाँ पे। 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टीज फर्स्ट एलिमेंट से मिलती थी, इसलिए 8th एलिमेंट इसने यहाँ पे रख लिया। समझ आ गया? यानी ये वाला यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 से, तो 8th एलिमेंट जो था इट वाज रिजम्बलिंग 1। इसी तरह से फिर सपोज अब यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं, इसको 1 मान लेते हैं। इसको जब हमने 1 को 1 मान लिया, यानी यहाँ से स्टार्ट किया, तो जो 8th एलिमेंट यहाँ पे लिखना चाहिए था वो वहाँ पे नहीं आया, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज 1 से मिलती थी, इसलिए इसने इसको 1 के नीचे रखा और इसका एक ग्रुप बना लिया। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इसको 1 मान लेते हैं। दिस विल बी 2 3 4 5 6, ये हो गया 7th एलिमेंट। अब 8th के बाद यानी जो एलिमेंट आने वाला है जिसको हम 9 लिखेंगे, इट वॉज रिजम्बलिंग द सेकंड एलिमेंट। हम बिल्कुल एलिमेंट्स की ही एग्जाम्पल लेते हैं in its good form. Lithium was having the lowest mass, for example, at that time. उसके बाद आया था बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फ्लोरीन के बाद सोडियम, यानी फ्लोरीन के बाद सोडियम। अब देखिए, दिस इज फर्स्ट एलिमेंट, दिस इज सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5th, 6th, 7th। अब सोडियम जो है, सोडियम इज द 8th एलिमेंट। दिस 8th एलिमेंट वाज रिजम्बलिंग लिथियम, तो इसलिए इसने इसको लिथियम के नीचे रखा। ठीक है, तो 8th एलिमेंट वाज रिजम्बलिंग द फर्स्ट एलिमेंट। अब छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए। अब इसको 1 मान लीजिए, पहला एलिमेंट यहाँ से आप करो। अब हम बेरिलियम से स्टार्ट करते हैं। बेरिलियम को 1 मान लीजिए, तो अब ये 2 बनेगा, 3 बनेगा, 4 बनेगा, 5 6 7। अब 8th जो एलिमेंट है मैग्नीशियम आ रहा है। दिस मैग्नीशियम अब 8th आ रहा है, इसके बेरिलियम पे स्टार्ट करो तो इसके मैग्नीशियम 8th। ठीक है, तो इसलिए बेरिलियम के साथ मैग्नीशियम मैच हो रहा है। एवरी 8th एलिमेंट रिजेंबल्स द फर्स्ट एलिमेंट। एल्युमिनियम, एवरी 8th एलिमेंट रिजेंबल्स द फर्स्ट, यानी अब हम बोरान को पहला मानेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। अब एल्युमिनियम 8th है। अब 8th किससे मिलेगा? अब 8th किसे रिजेंबल हो जाएगा? उससे जहाँ जिसको आपने 1 मान लिया, जहाँ से हमने स्टार्ट किया बेरिलियम। होप यू अंडरस्टैंड इट। एवरी 8th एलिमेंट वाज रिजेंबलिंग, क्योंकि इसमें कभी कभी स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन होता है कि लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और सोडियम। अब सोडियम कहाँ पे लिखना है? यहाँ पे। ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया 8th। नहीं, एवरी फर्स्ट एंड एवरी 8th। हमने इसको फर्स्ट इसलिए माना क्योंकि हमने यहाँ से स्टार्ट किया। अगर हम बेरिलियम से स्टार्ट करेंगे तब ये फर्स्ट बनेगा, और यहाँ पे जो मैग्नीशियम है ये 8th बनेगा। अगर बोरान को फर्स्ट मानेंगे तब एल्युमिनियम 8th बनेगा। दिस 8th विल रिजेंबल द फर्स्ट एलिमेंट। दिस इज कॉल्ड एज Newland's law of octaves. This is called as Newland's law of octaves. Every 8th element resembles the first element when elements are arranged in order of their increasing atomic masses. ये octave जो है कंसेप्ट, ये म्यूजिकल नोट्स को हम octaves कहते हैं। तो इट इज लाइक, आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, सा रे गा मा पा दा, सॉरी थोड़ा सा इसको छोटा करके लिखते हैं, सा रे गा मा पा दा नी, फिर सा आता है।
नेचुरली, यानी सा आता है 1 2 3 4 5 6 7 8 8, इसको 1 मान लीजिए, ये 8th है, ये नेचुरली इसके साथ रिजेंबल होता है, फिर रे स्टार्ट होगा। तो इसलिए कहते हैं एवरी 8th रिजेंबल्स द फर्स्ट एलिमेंट, दिस कॉल्ड एज न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। अब इसके बाद इसकी लिमिटेशन हम पढ़ लेते हैं। व्हाट वर द लिमिटेशंस ऑफ दिस लॉ? द मेन लिमिटेशन वाज दैट इट वाज एप्लीकेबल ओनली अप टू द एलिमेंट कैल्शियम। उसके बाद ये सारे गामा स्टोरी जो है इट वाज नॉट एप्लीकेबल। ये कैल्शियम के बाद जब स्टार्ट होता है डी ब्लॉक एलिमेंट, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम वगैरह, वो फर्स्ट एलिमेंट से नहीं मिलते थे। यानी कैल्शियम अगर फॉर एग्जाम्पल एटॉमिक नंबर 20 था, इट वाज रिजेंबलिंग सम वी कैन से 14th एलिमेंट। अब 21 जो था इट वाज नॉट रिजेंबलिंग द 15th एलिमेंट, सो इट वाज एप्लीकेबल ओनली अप टू द कैल्शियम। तो आज की क्लास में इतना है, इंशाल्लाह आगे फिर पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट कर लेते हैं मेंडलीव्स क्लासिफिकेशन वगैरह। तो टेक केयर फॉर टुडे।